हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी आपके अंदर के जज्बात में 4 चांद लगा देगा। मेरा नाम सोनाली है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। रात का सन्नाटा और मेरे मम्मी पापा के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन एक रात मेरी जिज्ञासा ने मुझे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में है और मेरे कमरे में एक पुरानी खिड़की है जो सीधे उनके कमरे में खुलती है। खिड़की में 2-3 छोटे छोटे छेद हैं, शायद पुराने पर्दों की कीलों की वजह से। मैंने ठान लिया कि आज मैं इन छेदों से झांककर सच जानूंगी। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद की और चुपके से खिड़की के पास जाकर एक छेद से अंदर देखा। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी सांसें रुक गईं। पापा मम्मी से कुछ करने को कह रहे थे और मम्मी शर्माते हुए मना कर रही थीं। उनकी बातों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जैसे वो कोई पुराना निजी वादा निभाना चाहते हों। पापा का लहजा इतना गहरा था कि मम्मी का मना करना बस एक खेल सा लग रहा था। तभी पापा ने मम्मी को एक पुरानी चीज़ दिखाया। मम्मी ने उसे देखा, पहले गुस्सा हुई, फिर उनकी आंखें चमक उठीं। वो लेटर शायद उनके प्यार के दिनों का था, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि मम्मी खुद को रोक नहीं पाईं। वो पापा के पास गईं और फिर वो दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि मानो दुनिया रुक सी गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल की धड़कनें रोक दीं। पापा ने अचानक मेरी तरफ देखा, सीधे खिड़की की ओर, जैसे उन्हें पता था कि मैं झांक रही हूँ। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके हाथ में कुछ था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो निकला सामान क्या था, मैं ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी चमक और रहस्यमयी आकार ने मुझे डर से भर दिया। मैं पीछे हटी, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए। क्या पापा ने मुझे देख लिया था? और वो चीज़ क्या थी? क्या कोई राज, कोई हथियार या कुछ और? मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी और मैं चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। करीब 2 घंटे बाद मम्मी ने लाइट बंद कर दी और उनके कमरे में अंधेरा छा गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मेरा दिमाग उसी दृश्य में अटक गया था। वो लेटर, पापा की वो नज़र और वो निकला सामान, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरे दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या पापा को सचमुच पता था कि मैं झांक रही थी? और वो चीज़ क्या थी जो मुझे इतना डरा गई? उस बेचैनी को शांत करने के लिए मैंने अपने फ़ोन में कुछ पुरानी तस्वीरें देखीं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि मेरे मम्मी पापा का ये जुनूनी रिश्ता क्या छिपा रहा है। करीब 1 घंटे तक मैं उसी सोच में डूबी रही और फिर थककर सो गई। मैं दिल्ली के एक रईस इलाके में रहती हूँ, जहाँ हमारा एक शानदार बंगला है। मैं अपने मम्मी पापा और नाना नानी के साथ रहती हूँ। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और मुझे हमेशा ढेर सारा प्यार और आज़ादी मिली है। मेरी उम्र 21 साल है, लेकिन मेरी स्टाइल और बिंदास अंदाज की वजह से लोग मुझे 25 साल की समझ लेते हैं। देर रात तक दोस्तों के साथ पार्टी, ट्रेंडी कपड़े और नई जगहों की सैर, यही मेरी जिंदगी है। हमारे बंगले में कई कमरे हैं। मम्मी पापा का कमरा मेरे बगल में है, नाना नानी का थोड़ा दूर, और मेरा कमरा मेरी पसंद से सजा हुआ है। बाकी कमरे मेहमानों के लिए या खाली रहते हैं। मेरे पापा 42 साल के हैं और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं। वो हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन मेरे लिए समय निकाल लेते हैं। मम्मी 37 साल की हैं, बेहद खूबसूरत और शांत हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी पुराने ज़माने की है। वो घर और नाना नानी की देखभाल में डूबी रहती हैं। मैंने कई बार देखा कि मम्मी की व्यस्तता की वजह से वो पापा को समय नहीं दे पाती और इस वजह से उनके बीच तनाव रहता है। लेकिन उस रात की घटना ने मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह मम्मी की आवाज़ से मेरी नींद खुली। सोनाली, उठो, सुबह के 8:30 पर गए, कॉलेज नहीं जाना? मैं जल्दी से उठी और वॉशरूम चली गई। वहाँ भी मेरे दिमाग में वही रात का नज़ारा घूम रहा था। पापा की वो नज़र, वो निकला सामान और वो लेटर। उस बेचैनी को शांत करने के लिए मैंने ठंडे पानी से नहाया, लेकिन मेरा मन उलझा रहा। मैं तैयार होकर बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर पापा से मुलाकात हुई। मैंने हमेशा की तरह उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन मेरी नज़रें उनसे मिलते ही झुक गईं। क्या पापा को सचमुच पता था कि मैं झांक रही थी? उनकी मुस्कान में कुछ छिपा सा लग रहा था। मैंने बहाना बनाया कि मेरी कॉलेज की बस छूट गई। मम्मी ने कहा, सोनाली, पापा से कहो, वो तुम्हें छोड़ देंगे।
मैं पापा के पास गई और हिचकिचाते हुए कहा। पापा ने मेरी तरफ गहरी नज़र से देखा और बोले, बाइक निकालो, मैं जूते पहनकर आता हूँ। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बाइक निकाली और पापा के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ी। हमारा कॉलेज घर से 12 किलोमीटर दूर है और सुबह का समय होने की वजह से रास्ता सुनसान था। रास्ते में मैंने पापा से कहा, पापा मैं बाइक चलाना चाहती हूँ। पापा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं पीछे बैठकर गाइड करूँगा। पापा ने बाइक साइड में रोकी और मुझे आगे बैठने को कहा। उन्होंने मेरे बगल से हाथ डालकर हैंडल पकड़ा और बाइक चलाने में मेरी मदद की। मैं हल्का मजाक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पापा का मूड अजीब सा था। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। मैंने हिम्मत करके पूछा, पापा आप और मम्मी कल रात किसी लेटर की बात कर रहे थे, वो क्या था? पापा का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो बोले, सोनाली कुछ चीजें तुम्हें नहीं जाननी चाहिए और तुम्हें दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद करना चाहिए। उनकी बात ने मुझे चौंका दिया। उन्हें पक्का पता था कि मैं झांक रही थी। कॉलेज पहुंचकर मैंने पापा को धन्यवाद कहा और अंदर चली गई, लेकिन मेरा दिल डर से कांप रहा था। क्या पापा मुझसे नाराज थे? और वो निकला सामान क्या था? कॉलेज में मैं अपने दोस्तों से बात करते हुए बार बार उस रात की बात सोच रही थी। मैंने सोचा मुझे उस लेटर को ढूंढना होगा। कॉलेज से लौटकर मैं घर पहुंची। उस वक्त दोपहर के 3:30 थे और घर में सिर्फ नाना नानी थे। मम्मी किसी पड़ोसी के यहाँ गई थीं और पापा ऑफिस में थे। मैं अपने कमरे में गई और वहाँ मुझे अपने डेस्क पर एक पुराना लिफाफा दिखा। मेरे नाम लिखा हुआ था, लेकिन कोई पता नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उत्सुकता से उसे खोला। लिफाफे में एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, सोनाली कुछ राज जानने की सज़ा भुगतनी पड़ती है, सावधान रहना। नीचे कोई नाम नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये नोट किसने लिखा? क्या ये उसी लेटर से जुड़ा था? मैंने उसे वापस लिफाफे में रखा और सोचने लगी कि क्या ये पापा ने रखा था। मैं थक चुकी थी तो नहाकर बिस्तर पर लेट गई और कब सो गई पता ही नहीं चला। शाम 7 बजे मेरी आंख खुली। मैंने नहाकर कुछ स्टाइलिश कपड़े पहने क्योंकि मुझे पापा के साथ समय बिताने का मन था। मैं उस नोट के बारे में उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था। शाम 9 बजे पापा घर आए। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सोनाली आज तो तुम किसी मूवी स्टार जैसी लग रही हो। उनकी मुस्कान में कुछ छिपा सा था और मेरी नज़रें फिर से झुक गईं। पापा फ्रेश होने गए और मैं किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। पापा भी किचन में आए और हम इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने नोट की बात छेड़ने की सोची, लेकिन तभी मम्मी आ गईं। मम्मी को देखकर मेरा मूड बदल गया क्योंकि मैं पापा से अकेले में बात करना चाहती थी। डिनर के बाद पापा ने कहा, सोनाली चलो थोड़ा बाहर टहलने चलते हैं। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई, लेकिन मेरे मन में डर भी था। बाहर निकलकर पापा ने कहा, चलो कोई मूवी देखने चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम बाप बेटी ने साथ में मस्ती नहीं की। मैंने हामी भर दी, लेकिन मेरे मन में सवाल घूम रहे थे। हम एक नज़दीकी सिनेमा हॉल पहुंचे जहां एक पुरानी रोमांटिक थ्रिलर मूवी चल रही थी। हॉल में भीड़ कम थी। पापा ने बालकनी के टिकट लिए और हम कोने की सीटों पर बैठ गए। मूवी शुरू हुई, लेकिन मेरा ध्यान मूवी से ज़्यादा पापा और उस नोट पर था। मूवी में एक बोल्ड सीन चल रहा था और मेरे दिमाग में फिर से उस रात का दृश्य घूमने लगा। पापा की वो नज़र, वो निकला सामान। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे उस रहस्य की ओर खींच रहा हो। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पैर पर कुछ रेंग रहा है। मैं उछल पड़ी। पापा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, शायद कोई कीड़ा था। पापा ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मेरी सीट पर आ जाओ। मैं पापा के बगल में बैठ गई। मूवी में एक सस्पेंस सीन चल रहा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पापा से धीरे से पूछा, पापा मेरे डेस्क पर एक नोट मिला, क्या आपने रखा था? पापा ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में वही चमक थी जो उस रात थी। वो बोले, सोनाली मैंने कोई नोट नहीं रखा, लेकिन अगर तुमने कुछ देखा है तो चुप रहना। कुछ रात जानने की सज़ा भारी होती है। उनकी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तभी मूवी में एक जोरदार ट्विस्ट आया और हॉल में अंधेरा छा गया। कुछ लोग चिल्लाए। मैं घबरा गई और पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा ने मुझे शांत किया और कहा, कोई बात नहीं, शायद बिजली चली गई।
लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। कुछ मिनट बाद लाइट्स वापस आईं, लेकिन मूवी रुक गई थी। हॉल के स्टाफ ने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से मूवी आज नहीं चलेगी। लोग बड़बड़ाते हुए बाहर जाने लगे, लेकिन मेरी नज़र एक कोने में खड़े एक अजनबी पर पड़ी जो हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे उस रात की याद दिला गया। मैंने पापा को बताया, लेकिन जब हमने दोबारा देखा वो गायब था। हम हॉल से बाहर निकले और बाइक पर घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में पापा अजीब तरह से चुप थे। मैंने पूछा, पापा आप कुछ छिपा रहे हैं, है ना? पापा ने गहरी सांस ली और बोले, सोनाली, कुछ पुराने राज हैं जो मैंने तुम्हारी मम्मी से भी छिपाए, लेकिन अगर वो नोट तुम तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि कोई हमें चेतावनी देना चाहता है। सावधान रहना। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में गई और उस नोट को फिर से पढ़ा। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या वो निकला सामान कोई राज था? और पापा मुझे क्यों चुप रहने को कह रहे थे? तभी मेरे कमरे की खिड़की से हल्की सी खटपट की आवाज़ आई। मैंने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन खिड़की के पास एक और लिफाफा पड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे उठाया और खोला। उसमें लिखा था, सोनाली, सच्चाई तुम्हारे सामने है, लेकिन क्या तुम इसे झेल पाओगी? और नीचे एक पुरानी तस्वीर थी, पापा की, किसी अनजान औरत के साथ, और उनके हाथ में वही चीज़ थी जो मैंने उस रात देखी थी। गाइज, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।